नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसकी महिमा युगों युगों तक गूंजती रहेगी। एक ऐसी कहानी जिसमें अधर्म पर धर्म की जीत हुई और एक दिव्य बालक ने जन्म लेकर पूरे संसार को प्रेम और ज्ञान का मार्ग दिखाया। तो चलिए आज हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत और रोमांचक गाथा। शुरू करते हैं आज की कहानी, जन्माष्टमी की महागाथा। बहुत समय पहले की बात है, जब मथुरा नगरी पर एक क्रूर और अहंकारी राजा कंस का शासन था। कंस ने अपने पिता अग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। उसकी प्रजा उसके अत्याचारों से परेशान थी। धर्म, दया और प्रेम का कोई नामो निशान नहीं था। हर तरफ सिर्फ कंस की क्रूरता का बोलाबाला था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी स्वभाव में बहुत शांत और दयालु थी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव नामक एक पराक्रमी और सज्जन पुरुष से हुआ तो कंस ने खुद रथ हाँक कर अपनी बहन और जीजा जी को उनके ससुराल छोड़ने का निश्चय किया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित होने वाला था। जैसे ही रथ चला, एक आकाशवाणी हुई। वह गर्जना करती हुई आवाज कंस के कानों में पड़ी। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी ने कंस को इतना भयभीत कर दिया कि उसने तुरंत तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से विनती की, हे कंस, तूने मृत्यु का भय देवकी से नहीं बल्कि उसके पुत्र से है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के सभी पुत्रों को जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कुछ देर सोचा और वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया ताकि वे उनकी नजरों के सामने रहे। कारागार की दीवारों के पीछे देवकी और वासुदेव का जीवन शुरू हुआ। एक एक करके उनके 7 पुत्रों ने जन्म लिया और हर बार कंस ने निष्ठुरता से उन मासूम बच्चों को पत्थर पर पटककर मार दिया। हर बार कंस के अत्याचार से देवकी और वासुदेव का दिल टूट जाता था और वे दर्द और निराशा से डूब जाते थे। समय आ गया था देवकी के 8वें संतान का जन्म का। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। आधी रात का समय था जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी समय कारागार के भीतर देवकी के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसका शरीर सांवला था, उसके मुख पर एक दिव्य तेज था। जन्म लेते ही उस बालक ने 4 भुजाओं वाली विष्णु का रूप धारण कर लिया, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल था। दिव्य रूप में भगवान ने अपने माता पिता को दर्शन दिया और कहा, हे माता पिता, मेरे जन्म का उद्देश्य कंस के अत्याचारों को समाप्त करना है। आप मुझे यहाँ से गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुँचा दें। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, उसे यहाँ मेरे स्थान पर ले आइए। जैसे ही भगवान का आदेश मिला, कारागार के सारे बंधन अपने आप टूट गए। दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और उसे लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। भयानक बारिश हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने यमुना में प्रवेश किया, नदी का जल 2 भागों में बंट गया और यमुना ने वासुदेव को रास्ता दिया। उसी समय शेषनाग ने अपने फन से बालक कृष्ण के सिर पर छत्र धारण कर लिया ताकि वह बारिश से भीग ना जाए। वासुदेव सुरक्षित यमुना पार करके नंद बाबा के घर गोकुल पहुंचे। वहां नंद और यशोदा भी गहरी नींद में थे। वासुदेव ने चुपके से नवजात कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया और उनकी कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जैसे ही वे कारागार में पहुंचे, सभी दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। उन्होंने कंस को खबर दी कि देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हो गया है। कंस तुरंत कारागार में आए। उसने देखा कि देवकी के पास एक नवजात कन्या है। कंस ने उस कन्या को भी मारने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश करी, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। वहां वह कन्या एक देवी का रूप में प्रकट हुई और जोर से हंसी। उसने कंस से कहा, अरे मूर्ख, जिसे तू मारना चाहता है वह तो तेरे हाथ से निकल गया। तेरा वध करने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई।
कंस का दिल डर और क्रोध से भर गया। वह जानता था उसका अंत अब बहुत नज़दीक है। इसी बीच गोकुल में नन्हे कृष्ण ने अपनी लीलाएं शुरू कर दी। उनके जन्म की खबर से पूरे गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस के पापों का अंत और इस संसार को धर्म, प्रेम और कर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। यही कारण है कि हर साल जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर उसका नाश करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि धर्म की विजय और प्रेम का संदेश है। जन्माष्टमी का ये पावन पर्व हमें यही याद दिलाता है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और भी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल धार्मिक कहानियों को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।